बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं एएनओ कलेक्शन। तो आज की मेरी वीडियो चाइनीज़ गले के ऊपर है, जिसे ओवरलैप गला भी बोला जाता है और इसको मैंने लेसों के साथ बनाया। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत और नफासत अंदाज के साथ बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। तो जुड़े रहिए लास्ट तक, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें डीपली तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप ही इसको बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले जितनी मेरी विर्थ आ रही थी, लेसेस की विर्थ आ रही थी, यहाँ पे मैंने इतनी बुकरम अपनी फ्यूज़ कर ली है प्लेन कपड़े के ऊपर। जितनी मेरी लेसेस की विर्थ थी, फ़र्ज़ करें अगर 1.5 इंच की विर्थ है मेरी, तो उसके हिसाब से मैंने 1.5 इंच अपना बुकरम लिया है। उसके अलावा मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा उससे रखा है। ठीक है, इसको मैंने कपड़े के ऊपर फ्यूज़ कर लिया है और इसके ऊपर पहले मैं सिंगल जो सिलाई मेरी है इसको मैं अटैच करूँगा अपनी लेस के साथ। जो मेरी चौड़ी लेस आ रही है, इसके साथ मैंने एक और लेस भी लगानी है। तो इंशाल्लाह आपको ये तफ़सीलन आगे जाके ज़रूर समझ आ जाएगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो इसके साथ मैंने ये वाली लेस लगानी थी, तो इसको मैं इसके ऊपर रख के एडजस्ट कर रहा हूँ। जो इसका एज पॉइंट है, नीचे वाली जो लेस है, बारीक लेस है, इसको मैं ऊपर जो चौड़ी लेस है उसके नीचे रख रहा हूँ, ताकि ये थोड़ी क्लीन रहे और क्लियर रहे। इसकी हमने सिर्फ जो जाली है यही शो करनी है, इसकी जो एज पॉइंट है वो हमने शो नहीं करने इसके। तो इस तरीके से हम इसको इसके नीचे बड़ी जो लेस होगी चौड़े वाली उसके नीचे रखेंगे और इसको इस तरीके से नॉर्मली हाथों से सिलाई लगा देंगे। लास्ट पॉइंट तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारी चौड़ी लेस लगी हुई है। इस हिसाब से ये हमारी 2 लेसें जुड़ गई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो चौड़ी लेस है ये ऊपर से फूल रही है। तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास थ्रेड जो है वो बिल्कुल सेम है, लेस के साथ भी सेम है और फैब्रिक के साथ भी सेम है। तो इसी थ्रेड के साथ हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे, ताकि इसको अच्छे तरीके से पकड़ आ सके और ये फूले नहीं। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रीक हमारी लेस लगी हुई थी, वहाँ पे हम इसका जो एज बन रहा था उसके बिल्कुल लास्ट पे हम सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा जो है ना एक्टिव पॉइंट होगा, इसको हमने पकड़ना है लास्ट टाइम तक और इसी से हमने ये सारा गला रेडी करना है। तो उसके बाद जो हमारा लेस के आगे कपड़ा जितना भी बच रहा है, हमने उसको आधा इंच के जितना रख के कटिंग कर देना है। जितना भी हमारा कपड़ा छोटी लेस से आगे बच रहा है, जो हमने लास्ट पे सिलाई लगाई थी छोटे एज पे, वहाँ से आगे हमने आधे इंच का कपड़ा रख के कट कर देना है। तो ये हमारा दबाव में जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका सेंटर कर लेंगे। तो सेंटर करने के बाद ऊपर जो हमारा नेक लाइन होगी जिससे हमारा बैन बनेगा, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 3.25 इंच। ये गर्दन का हिसाब होता है, तो इसको मैं 3.5 इंच रखूँगा, 3.25 नहीं सॉरी, और 3.5 एक साइड से रखूँगा, 3.5 एक साइड से रखूँगा, तो ये बन जाएगा 7 इंच। क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है, ये अगर बारीक होता 1 इंच के जितना होता, 1.5 इंच के जितना होता, तो हम इसको कम भी कर सकते थे। लेकिन ये जितना गला चौड़ाई में बढ़ता जाएगा, इस तरीके से इसकी जो ऊपर से ब्रॉडनेस होगी, चौड़ाई होगी गले की, वो भी बढ़ती जाएगी और इसकी जो लेंथ होगी वो उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने इसको सिंपली जिधर हमने 7 इंच पे मार्किंग की थी, इस जगह पे हमने इसको बिठा लेना है आराम सुकून से। तो इस तरीके से हम बिठा के इसको एक दफ़ा आयरन कर लेंगे और हमने इसको इस तरह डबल रख के ही बनाना है। तो इंशाल्लाह आप लास्ट पॉइंट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो डीप से डीप तक मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी ज़रूर आएगी। तो ये देखें, ये हमारी जो सिलाई आ रही है, यहाँ से हमने नीचे इसकी डिप्थ लेनी होती है। जितनी हमारी डिप्थ रेडी होती है, नॉर्मली गले के हिसाब से आधा इंच लाजमी इसको ज़्यादा रखना होता है। तो इनका जो गला था वो तकरीबन 8 इंच रेडी होता है, तो हमने इधर 8.5 पे निशान लगाया, इसका रेडी भी 8.5 होगा। तो एक साइड पे निशान लगाने के बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके यहाँ पे जो हमारा साइड पे कॉर्नर हमने बिठाया हुआ है बैन को, तो वहाँ पे ला के इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे। चौक जो नॉर्मल होता है वही आपने कच्चा चौक इस्तेमाल करना है, तो उससे ये निशान आपका दूसरी तरफ भी वाज़ेह हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ निशान आ चुके हैं। तो अभी हमने करना ये है कि इसके नीचे हमने बटन टेक नुमा एक चीज़ बनानी है, जिससे हमने इसको ज्वाइन करना है। तो आप इसको बटन टेक कह लें या पलटा कह लें, पट्टी कह लें, कुछ भी कह लें, चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको 1 इंच पे फोल्डिंग कर रहा हूँ। ये भी अच्छे तरीके से गुम बना के लगानी है, ताकि काम में मज़ीद नफासत आ सके। और इसको हमने पहले सिलाई लगा लेनी है। ये हमने तीनों तरफ से फ़ोल्ड कर दिया इसको। तो अभी सिंपली जो हमारा गला होगा, हमने एक साइड पे जो निशान लगाया हुआ है 8.5 का और दूसरी साइड पे भी 8.5 का निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको। तो वो जो हमारा एज वाला निशान होगा उसको ऊपर रखेंगे और सिंपली तौर पे जहाँ पे हमारा लास्ट एज ख़त्म हो रहा है, पट्टी का गले का जो ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, किनारे के ऊपर हम सिलाई एक साइड पे लग की और जो हमारी दूसरी साइड होगी उसको भी हमने पट्टी को सीधे करते हुए ये इस चीज़ की यकीन दहानी करते हुए कि हमारी पट्टी में बल ना आए। तो यहाँ पे हल्का सा गैप रख के, क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो ये बैठेगा नहीं।
तो इस वजह से हमारे लिए गैप थोड़ा ज़रूरी है। हल्का सा गैप रख के हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं गैप हमने हल्का सा रखा हुआ है। तो गैप रखने के बाद फ्रेंड्स हम इसको सिंपली तौर पे पहले बिठा लेंगे। मेरा गला बनाने का तरीक़ाकार कुछ अलग है। इंशाल्लाह आप अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी आसानी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ अपने गले को बना सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। चाहे आपका गला 5 इंच चौड़ा हो, 1 इंच चौड़ा हो, आधी इंच चौड़ा हो, जितना भी होगा, अगर आप ये कुलिया फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस तरह के गले में किसी जगह पे भी मसला नहीं बनेगा। कोई भी गला होगा आप आसानी इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो हमारे ऊपर से ब्रांडेड 7 इंच की लगी हुई थी, हम उसको बिठा रहे हैं अपनी जगह पे। तो अभी हमने नीचे वाले जो हमारा पल्ला है, जो नीचे वाली हमारी साइड है, इसको हमने बिल्कुल छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी। तो पहले हम ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, जो ब्रांडेस होगी हमारी, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नीचे वाले हिस्से को क्लियर करेंगे। और वो करके तो हम ये भी चीज़ चेक करेंगे कि हमारे हाले में फ़र्क तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसको हाला भी बोला जाता है फ्रेंड्स, और ये कम ज़्यादा भी हो जाता है इसके अंदर। तो हमने साइडों पे अपने बैन को बिठा लिया जिस जगह से, वहाँ से हमने लाजमी मैच करना है लेफ़्ट राइट को, कि आपस में ये मैच कर रहे हो, कोई कम या ज़्यादा ना हो। तो ये चेक करते हुए नेक्स्ट वन हमारा जो लेफ़्ट साइड होगी, हमने इसको आयरन की मदद से अपनी जगह पे लेके आना है, इसको अपनी जगह पे बिठाना है। इस मेथड के साथ फ्रेंड्स ऐसे ही होगा कि गला जो भी होगा हमारा, इसको पहले अपनी पोजीशन में लेके आना है, बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरीके से हमें बनने के बाद गला हमारा तैयार होता है, उसी पोजीशन में हमने पहले लेके आना है। उसके बाद हमने फ्रंट की कटिंग करनी है और फिर बैक की कटिंग करनी है। उसके बाद फिर हमने इसको अटैच करना है। तो ये हमारी एक साइड होगी, अभी हम दूसरी साइड करेंगे। इस तरीके से आपने हल्का सा कर्व देते हुए आयरन की मदद के साथ इसको बिठा लेना है अपनी जगह पे। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये बैठ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हम दोबारा एक दफ़ा चेक करेंगे कि ये हमारा हाला जो है ये बराबर आ रहा है। जहाँ पे हमारा नीचे लॉक होया हुआ है 8.5 इंच की जितना डिप्थ हमारी लॉक हुई हुई है, और जो हमारी ब्रॉडनेस है इसको आपस में रखते हुए। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमने फ्रंट को पकड़ लिया, और फ्रंट पे हमने पहले आधे इंच की जितना निशान लगाया है, और आधे इंच निशान लगाने के बाद जो हमारा कट आ रहा है, जो हमारा दबाव आ रहा है, गले का दबाव आ रहा है, उसको हमने वहाँ आधे इंच तक ही एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हम लॉक पोर्शन होगा हमारा, जो हमने सेंटर किया हुआ है, उसको भी हमने सेंटर में मैच करना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट एज होगा उसको भी हमने सेंटर में मैच करना है। ये तीनों पॉइंट आपने लास्ट तक ज़रूर मैच करने हैं सेंटर में। और यहाँ से आपने फ्रंट से आधा इंच की जितना नीचे रखना है, इससे ज़्यादा या कम नीचे नहीं रखना अगर आपने ये चीज़ बनानी है तो। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपके एज पॉइंट होंगे, जहाँ पे आपने ये अपना गला बिछाया हुआ है, ये इसकी जो साइडें आ रही हैं या फिर इसका डाउन आ रहा है, इसके साथ साथ आपने मार्किंग कर देनी है, साइड से भी और नीचे से भी आपने मार्किंग कर देनी है। और नीचे से आपने इस चीज़ की पहले ध्यान करनी है कि आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल सीधा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी तरफ से मार्किंग कर ली है। उसके बाद जो हमारे ये जो पॉइंट मार्किंग में आ रहे होते हैं, कमर और चेस्ट के हम निशान जो सीधे करते हैं लेडीज़ के ऊपर, तो इसको भी हमने उसके ऊपर कॉपी कर लेना जो गला होगा हमारा। ये चीज़ करने के बाद जो हमारा ये साइडों पे निशान लगे होंगे या फिर नीचे निशान लगा होगा, इसको हमने इसके अंदर की तरफ 1 इंच का मज़ीद निशान लगा देना है। नीचे से भी अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे, और जो हमारी साइडें होंगी इससे भी हमने अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है। चाहे आपका गला 2 इंच चौड़ा है, 1 इंच चौड़ा है, आधी इंच चौड़ा है, जितना भी चौड़ा होगा, अगर आप ये वाला कटिंग कर रहे हैं तो उसका आप मार्जिन 1 इंच ही रखेंगे। अगर आप 1 इंच पे कटिंग कर रहे हैं, आपका गला 1 इंच का फिल हो रहा है इसके अंदर, तो उसकी आपकी जो 1 इंच की मार्किंग होगी वो चेस्ट से हल्की फुल्की नीचे जाएगी, और उसके नीचे आपने बिल्कुल उसको स्ट्रेट कटिंग कर देना है, सेंटर से आपने कटिंग कर देना है। लेकिन ये है कि उसका गैप ज़्यादा नहीं निकलेगा, ये जो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा गला उसमें गैप निकलेगा। इस तरीके से आप 10 इंच तक भी चौड़ा लगा लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इस तरीके से कटिंग करते हैं, साइडों से निशान लगा के 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के कटिंग कर देते हैं, तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। आप बआसानी के साथ उसको अटैच भी कर सकते हैं और वो बेहतरीन बन जाएगा। और ये चीज़ करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा जो नीचे वाला पॉइंट था, हमने 1 इंच का निशान लगाया था, मज़ीद आधे इंच का हम निशान लगाएंगे इस तरफ। और एक चीज़ और बताता चलूँ, जो हमारे गला बना हुआ है उसका दबाव जो है आधे इंच का जाएगा और इस 1 इंच के अंदर की तरफ आएगा। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, आगे जाके मज़ीद समझाऊँगा। तो ये जो हमारे निशान थे चेस्ट और कमर वाले, हमने इसको कॉपी कर लिया था, तो इसको हमने डबल करके तो दोनों तरफ से हमने एक छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये हमारा हाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा फ्रंट जो है वो बैक के ऊपर आएगी, और बैक को भी हमने मज़ीद आधी इंच सिर्फ छांटी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, वरना गला जो है वो पीछे की तरफ खींच भी मारता है, तो आधी इंच ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा नीचे वाला पॉइंट आ गया, ठोका पॉइंट आ गया,
तो इसको हमने ध्यान से देखना भी है और ध्यान से बनाना भी है। तो इस पे हम आधी इंच का निशान लगा रहे हैं। वैसे मैं निशान लगाता नहीं हूँ, निशान के बगैर भी बना लेता हूँ, लेकिन ये है कि समझाने के लिए आपको ये निशान लगा के दिखा रहा हूँ। जितना हमने दबाव लेना है वो होगा आधी इंच। तीनों तरफ जो हमारा दबाव होगा हर तरफ से वो आधी इंच होगा। तो इस तरफ भी हमें आधी इंच का निशान लगाना है। और जो हमारी ब्रेक लेस होगी, ये देखें जो ब्रेक लेस लगाई हुई है, इसके अंदर हमने एक लास्ट पे सिलाई लगाई थी। हमने इसकी किनारी ख़त्म करने के लिए जो सिलाई लगाई थी, हमारा गला वहाँ तक रेडी होगा, वो सिलाई हमारी वहाँ तक होगी, ठीक है। और ये हमने बाकी दबाव जितने भी लेने हैं सारे आधे इंच के जितने रखने हैं और फ्रंट बैक को बराबर रखने हैं। एक दफ़ा आपको मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जूमिंग आ गया। ये हमने एज जो है बराबर रखा हुआ, दबाव ऊपर और नीचे से आधी इंच का हमने सिलाई लगानी है। और जो हमारी लास्ट पे सिलाई लगी हुई थी साइडों पे, जो ब्रेक लेस हमने अटैच की थी, वहाँ तक हमारा रेडी है। इसको मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ। तो वहाँ तक ही हमने इसकी सिलाई लगानी है, आधी इंच की जितनी। ये देखें, यहाँ पे मेरी सिलाई आ रही थी लास्ट वाली, जो हमने लेस अटैच की थी ब्रेक वाली लेस, वहाँ तक ही हमने इसकी सिलाई लगानी है। और दबाव हमारा जो होगा वो आधी इंच का होगा। अगर आप ये तरीका करते हैं तो आपके इंशाल्लाह ठोके में भी मसला नहीं आएगा। ये ठोका एक ऐसी चीज़ है कि जिसका काफ़ी दफ़ा मसला आ जाता है, और जिसकी प्रैक्टिस भी हो अच्छी खासी फिर भी काफ़ी दफ़ा मसला आ जाता है। लेकिन अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आपके साथ ये ठोके वाला मसला बिल्कुल नहीं आएगा, जो टेढ़ा हो जाता है, क्रॉस हो जाता है हल्का फुल्का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये जो होगा फ्रंट, इसको हम कट करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि आसानी के साथ इसको हम रिबैंड कर सकें, फोल्ड कर सकें पीछे की तरफ। और जो हमारे शोल्डर होंगे उसको हम अटैच कर लेंगे फ्रंट बैक को आपस में। ये करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कट हैं ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। जो हमने हाले के ऊपर लगाया था, कमर और चेस्ट का निशान जो आ रहा था, और जो हमारी हमने गला फिल कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो हमारे कट लगे हुए थे, ये दोनों कट आपस में मैच करेंगे लास्ट टाइम तक। और ये मैच करने के बाद हमारा जो लेफ़्ट राइट हाला होगा ये इंशाल्लाह बराबर आएगा। इसमें कोई कान वगैरह या कोई सिस्टम नहीं बनेगा, अरेब नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी ब्रेक लेस वाली सिलाई लगी हुई थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो जो हमारी ब्रेक से लेस हमने लगाई थी, इसका हमने एक एज छुपा दिया था, उसके ऊपर सिलाई लगाई थी, तो वो हमारी तैयारी वाली सिलाई थी। तो इस तरीके से आपने ये आराम सुकून से रखते हुए, जो हमारा ये फोल्डिंग पॉइंट है ये भी हमारा शोल्डर के अंदर आएगा। जो हमारा सेंटर का कट था गले के ऊपर और जो बैक के ऊपर सेंटर का कट था, इसको भी आपस में मैच करना है। नंबर 2 जो हमारा हाला था लेफ़्ट राइट, जिसको हमने 7.5 पे निशान लगा के हमने क्रीज़ लगा के बिठाया था, ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये क्रीज़ आपके जोड़ में बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है और मशीन उठा लेनी है। ये जो चीर आ रहा है इसका, शोल्डर का चीर आ रहा है या फिर गले का चीर आ रहा है, ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। और जो हमारी दूसरी साइड होगी, इस हिसाब से भी हमारे जो कट होंगे, जो टुक्के हमने लगाए होंगे, ये भी आपस में मैच करने चाहिए। और इसी तरीके से आपने भी बनाना है और लास्ट पे निकाल देना है। और इसके बाद देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। अभी तक मैंने इसको जो प्रेस है वो बिल्कुल टच भी नहीं की, और देखें कितनी नफासत के साथ और ख़ूबसूरती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गला रेडी हो चुका है। मज़ीद नेक्स्ट वन जो हमारा सिलाई होगी, जो हमारे दबाव होंगे, उसके ऊपर आप अगर ओवरलॉक करवाना चाहते हैं तो आपको बैक टीक लगाने की ज़रूरत नहीं है। वरना ऐसे होता है कि जो हमारी बैक टीक होती है बैन के बिल्कुल नीचे, वहाँ पे हमने इसके ऊपर एक फालस लगानी होती है फोल्डिंग के लिए, ताकि ये इसमें धागे ना निकले। मैंने अब लॉक करवाना था तो कोई मसला नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनली गला रेडी हो चुका है और फाइनल लुक भी आप लोगों के सामने है, और सूट का डिज़ाइन भी आप लोगों के सामने है, किस तरीके से उम्दा तरीके से बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे बैठना चाहिए इसको, कहीं पे शल नहीं है, कहीं पे बल नहीं है। आज तक का इतना ही काम था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह नेगहबान।